हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे ग्लासगो कॉमा स्केल। ग्लासगो कॉमा स्केल क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। ग्लासगो कॉमा स्केल जो होता है वो आपके ब्रेन फंक्शन को असिस्ट करने के लिए होता है। जब कोई बंदा कॉमा में पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है, इसके लिए हम असेसमेंट या ब्रेन फंक्शन को असेसमेंट करने के लिए हम ग्लासगो कॉमा स्केल का यूज़ करते हैं। अब हमें बात करेंगे ग्लासगो कॉमा स्केल में हम क्या देखते हैं। अगर हम इसके बाद हिस्ट्री से लेके बात कर लें कुछ रिलेटेड, जैसे फर्स्ट पब्लिश बाई टेस्ले एंड जेनेट इन 1974, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ करा जाता है, ब्रेन फंक्शन को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके रेस्पॉन्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें, हम ब्रेन फंक्शन को उसके रेस्पॉन्स को देख रहे हैं, तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें आई रेस्पॉन्स को देखा जाता है, वर्बल रेस्पॉन्स को देखा जाता है, मोटर रेस्पॉन्स को देखा जाता है। मतलब आई से रिलेटेड अभी हम पढ़ेंगे, उसके कुछ स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग बेटर स्कोरिंग क्या होती है और सबसे बेकार स्कोरिंग क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आई स्कोरिंग में अगर मिनिमम स्कोरिंग की बात करें 1 दी जाती है, मैक्सिमम स्कोरिंग 4 दी जाती है। वर्बल रेस्पॉन्स में जो दी जाती है मिनिमम स्कोरिंग 1, मैक्सिमम 5। मोटर स्कोरिंग में जो मिनिमम दी जाती है 1 और मैक्सिमम दी जाती है 5। तो हम बात करें, जो आपको मिनिमम याद रखनी है, मिनिमम स्कोरिंग जो होगी 1 1 1 होगी मैं सब में। ठीक है, चाहे वो आई रेस्पॉन्स हो, चाहे मोटर रेस्पॉन्स हो, चाहे वर्बल रेस्पॉन्स हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि आई रेस्पॉन्स में हम क्या देखेंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम आई रेस्पॉन्स में। तो आई रेस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो इसे आप निमोनिक है ESPN, इसे कंपनी का नाम है, उससे आप याद कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ESPN, तो ई मतलब आई, ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली। अगर बंदा स्पॉन्टेनियसली, जैसे ही आप पेशेंट के पास गए और आपने उससे जैसे ही उसका नाम पूछा या कुछ भी आपने बोला क्या तकलीफ, तुरंत वो एकदम मतलब मान लीजिए लेटा था या सो रहा था, आंखें बंद थी उसकी, उसने एकदम स्पॉन्टेनियसली आई ओपन करी, तो आप उसे देंगे नंबर 4। अगर आपने एस मतलब टू साउंड वर्बल स्टिमुलाई, अगर आपने बोला हे सुनो, क्यों लेटे हो, कहाँ लेटे हो, क्या हुआ है, तो आपने जो भी क्वेश्चन करा उसके अगर बाद वो बोल रहा है बंदा, मतलब साउंड आप प्रोड्यूस करने के बाद बोल रहा है, तो आप उसे देंगे 3। जैसे आप इमोजी के हेल्प मैंने थोड़ी ली है, आप इमोजी को देख सकते हैं। पहले बंदा बंद आंखें करे हुआ था, फिर जब आप उसे मतलब उठाएंगे, उठाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा ऐसे देखेगा गुस्सा करके, तो उसमें आपको 3 देना है। अब मान लीजिए अब आप उसे पेन दे रहे हैं, तीसरे नंबर पे आता है पेन, मतलब पेनफुल स्टिमुलेशन, या आप ट्रिपेजियस मसल पे या सुप्रा ऑर्बिटल नोच पे आप देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात, आप किसी बंदे की पिंच कर रहे हैं तो और थोड़ा ऐसे आंखें खोल के देखिएगा, तो उसमें हम नंबर 2 देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नो रेस्पॉन्स। अगर नो रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, चाहे आपने पेन स्टिमुलस दिया, चाहे साउंड प्रोड्यूस करने के बाद दिया, तो अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब हम उससे देंगे 1। तो आप समझ गए, स्पॉन्टेनियसली रेस्पॉन्स में जो आपका है वो आएगा नंबर 4 स्कोरिंग, और साउंड प्रोड्यूस करने पे 3, और पेन के पे मतलब जितनी आप तकलीफ बढ़ाते जाएंगे उसको जगाने के लिए, तो उतना स्कोर कम होता जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 1। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्बल रेस्पॉन्स। अब आप एक इसका भी निमोनिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर से अगर बगैर निमोनिक के याद करना चाहें तो वो भी बेटर है, निमोनिक से याद करना चाहें तो वो। तो इसमें है आवर कंट्री विन। आप अपने इमेज में एक इमेज को सोचिए, जैसे अभी इंडिया अपनी जीत जाए कंट्री। ठीक है, इंडिया जीत जाए तो आप क्या करेंगे, सारे जितने प्लेयर्स होंगे वो एक चेयर कर रहे होंगे अपने आप को, एक दूसरे के ओरिएंटेड होंगे, एक साथ खड़े होंगे, पिक खींच रहे होंगे। ठीक है, तो आपने फिर सवाल कर लिया वहाँ पे, मतलब सोच के देखिए पेशेंट से, वो पिक्चर जो है टीवी पे चल रही है, वहाँ पे मतलब आपने जो प्लेयर्स हैं इंडियन क्रिकेट के, वो चेयर अप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब चेयर्स कर रहे हैं, और पीछे बैकग्राउंड है या होटल है जो भी वाट एवर। ठीक है, तो अपने पेशेंट लेटा हुआ तो वो देख रहा था इमेज, तो उसने आपने कहा ओरिएंटेड है, तो उसने आपने कह दिया, पेशेंट से पूछा कहाँ हैं आप, तो उसने कहा मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो उसने जैसे ही बता दिया तुरंत जवाब, तो उसे हम नंबर 4 देंगे। आपने पूछा आपका नाम क्या है, उसने बता दिया सुरेश, राहुल, जो भी है वाट एवर, तो उसने तुरंत रेस्पॉन्स दिया, तो इसकी वजह से आप ऐसे रेस्पॉन्स देंगे 5। इसके बाद आते हैं कंट्री पे आ जाइए, सी से कंट्री, सी से कन्फ्यूज। मतलब जैसे आप सोच के देखिए, वो गए मैं होटल में हूँ या फिर मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं, तो नंबर 4 देना है। अगर आप वो वर्ड्स तो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन इनएप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट है मतलब जैसे मान लीजिए आप उसे इमेज देख रहा है, तो उसने कह दिया क्रिकेट होटल, मतलब दोनों वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या है चीज़। ठीक है, तो नंबर 3 देना। और इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड क्या होता है, अगर वो कह रहा है ई, तो इसमें मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ है लेथार्जिक, तो उसमें 2 देना है। और नो रेस्पॉन्स तो जाहिर सी बात है आपको ए देना है। तो अवर कंट्री विन से आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे, याद कर सकते हैं। ओरिएंटेड है, तुरंत जवाब दे दे 5। कंट्री मतलब कन्फ्यूज है, तो उसे आप 4 देना है। वर्ड इन अप्रोप्रिएट है, मतलब प्रॉपर वे में नहीं बता पा रहा है, तो उसे 3 देना है। और इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड है, ऊ कर रहा है, तो 2 देना, और नो रेस्पॉन्स तो 1 देना। ठीक है, तो
इसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं सबसे पहले मोटर रेस्पॉन्स। अगर मोटर रेस्पॉन्स की बात करें तो इसे भी हम, इसमें जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है वो शो होती है। मिनिमम तो सब में क्या थी, चाहे वो आई रेस्पॉन्स हो, चाहे मोटर रेस्पॉन्स हो, चाहे बर्बर रेस्पॉन्स हो, मिनिमम रैंकिंग सब में स्कोर जो था 1 दे रहे थे, और जो मैक्सिमम स्कोरिंग है वो सबकी अलग अलग है। जैसे आई में 4 है और बर्बल में 5 है, और जो हमारा मोटर रेस्पॉन्स में 6 है। अगर हम बात करें इसमें हम निमोनिक है तो कांट लिव विदाउट फैन, ये माही भाई जो है MS धोनी, उनका एक अपनी कोटेशन है कि मैं अपने फ़ैन के बगैर नहीं जी सकता। तो कांट लिव विदाउट फैन, तो उससे आप याद कर सकते हैं कांट मतलब ओवेज कमांड। अगर आपको पेशेंट जो है, आपने बोला हाथ ऊपर करो, पैर उठाओ, तो तुरंत आपकी ओवे जो आप कर रहे हैं, कमांड उसे कर रहे हैं, तुरंत आपको मानना है, तो उसे आपको नंबर 6 देना है, 6 स्कोर देना है, ठीक है। अगर लाइव मतलब लाइव, ये आपकी निमोनिक चल रही है, कांट लिव विदाउट फैन, ठीक है। तो लाइव से मतलब लोकलाइज टू पेन, अगर आपने पेन कहीं पे लोकलाइज उसे हो रहा है दिया, तो वो नंबर 5 देना है, ठीक है। अगर आपने वो पेन हटा लिया तब रेस्पॉन्स, मतलब पेन देते रहे तब तो रेस्पॉन्स दे रहा था, पेन हटा लिया तब नहीं दे रहा, तो नंबर 4 देना है। अगर आपने बोला फ्लेक्शन मतलब हाथ मोड़ने को बोला, ठीक है, हाथ उसका मोड़ा तो वो एक मतलब नहीं मोड़ पा रहा है, फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एबनॉर्मल डिकोरिगेट कर रहा है, डिकॉर्टिकेट कर रहा है। मतलब क्या है, जैसे आप किसी उसका हाथ लेके मोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो उसका मुड़ नहीं रहा है या मोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो नंबर 4 देना है, ठीक है। नंबर 3 लेना है, ठीक है। अब बात करें एबनॉर्मल एक्सटेंशन, अगर वो एक्सटेंशन कर रहा है तो वो भी एबनॉर्मल हो रहा है, कभी इधर हाथ फेंक रहा है, कभी उधर उधर फेंक रहा है, प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है, तो नंबर 3 लेना है, ठीक है। और एन मतलब नो रेस्पॉन्स, कोई भी वो नहीं कर पा रहा है कुछ भी, तो उसमें हम नंबर 1 देना है, ठीक है। तो ये आपके सब रेस्पॉन्स है। अब इसके बेस पे हम पता करते हैं कि मतलब कैसी उसकी ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग है। तो ठीक है, मिनिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। और आई रेस्पॉन्स में मैक्सिमम 4 हो सकता है, और बर्बल रेस्पॉन्स में मैक्सिमम 5 हो सकता है, और मोटर रेस्पॉन्स में मैक्सिमम 6 हो सकता है। तो यही इसको स्कोरिंग है। अगर हम बात करें, अगर स्कोरिंग जो है 10 से 15 के बीच आती है, तो हम उसे मानते हैं बेटर प्रोग्नोसिस, मतलब इसकी जो प्रोग्नोसिस है, किसी भी कोई भी उसमें डिजीज़ है, ट्रॉमा है, ट्रॉमेटिक पेशेंट है, या कोई भी फर्दर डिजीज़ है ब्रेन से रिलेटेड, तो उसकी प्रोग्नोसिस जो है बेहतर मानी जाती है। अगर 10 से कम आता है, 5 से 10 के बीच आता है, तो पुअर मानी जाती है। अगर 5 से बिल्कुल कम है तो वेरी पुअर, इसमें कुछ बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसे कह पाएँ ये मतलब ठीक हो पाएगा, ये इसकी जो हेल्थ है वो प्रोग्रेस कर पाएगी, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।